हेलो दोस्त। बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। देखो, जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको लेकर आए हैं घातांक एवं कर्ण। ये टॉपिक्स अगर रिलेटेड किया जाए तो इसी से आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन में जाइएगा, उसके बाद अलजेब्रा, ट्रीगो और कुछ कुछ ज्योमेट्री का सेक्शन भी इसमें कवर होता है। तो यहाँ पर एक बेसिक आपका तैयार होता है, एक नंबर सिस्टम, और दूसरी जो पार्ट होती है वो एडवांस में भी इसका कुछ बेसिक आपका वहाँ पर यूज होगा। आप लोग घातांक एवं करनी, तो घातांक, सर्ट्स एंड इंडेसेस। अब यहाँ पर जरा सा बात को समझना है घातांक के बारे में। ठीक है, घातांक जो है घातांक यानी इंडेसेस। अब देखो यहाँ पर इंडेसेस जो बात आती है, इंडेसेस अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x के पावर 2, तो इस पार्ट को जो हम लोग देखा ये हमारा बेस है, आधार है, और ये जो हम ऊपर देख रहे हैं ये मेरा पावर है यानी घातांक है, या इसी को हम बोलेंगे घात है। ये घात है। अब यहाँ पर जब एक हम चर लिए और चर के पावर हम लिए 2 लिए, तो ये 2 जो होती है वो पावर होती है और x है जो क्या हमारा घात है। अब यहाँ पर अगर इस तरह से ले लें कि x के पावर 2 अगुने x के पावर 3, तो आप क्या पढ़े हैं कि ये अगर बेस और बेस 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 अगर इक्वल रहती है, इक्वल हो, तो घात क्या हो जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो x के पावर 2 + 3 यानी x के पावर क्या हो जाता है। अब यहाँ पर इसी से आपका बेसिक फार्मूला बनेगा। बेसिक फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ ध्यान देना दोस्त कि जरा सा अब यहाँ पर ध्यान देना, क्विकर फार्मूला। अगर हम यहाँ पर a के पावर m गुने a के पावर m, तो देखो दोस्त, आधार आधार और आधार बराबर होती है तो पावर क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, यानी ऐड कर लिया जाता है। तो a के पावर क्या होता है, m + n। देखो दोस्त, अगर a और a दोनों क्या है, इक्वल है, तो पावर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। अगर हम आपसे ऐसे पूछ दें कि x के पावर 5 अगुने x के पावर 9, तो अगर आधार आधार समान है तो क्या होगा, घात जोड़ दिया जाएगा, यानी x के पावर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर हम बोलें कि x के पावर 9 अगुने x के पावर 6, तो यहाँ पर बताओ जोड़ेंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी आधार और आधार जब समान होती है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो a के पावर m गुने a के पावर n रहता है, तो पावर को क्या हम लोग करते हैं, जोड़ते हैं। पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर दोस्त, a के पावर m गुने b के पावर m। अब यहाँ पर क्या किए कि आधार को हम लोग अलग अलग कर दिए। आधार जो है यहाँ पर और आधार यहाँ पर देखो तो अलग अलग कर दिए, तो घात क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। घात क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आधार आधार यहाँ पर देखिए दोस्त, आधार आधार यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, और घात है, इक्वल है। तो यहाँ पर आधार को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर a गुने b
k पावर m होता है। क्या होगा दोस्त, अगर आधार आधार दोनों डिफरेंट है और घात इक्वल है तो आधार आधार को गुना करके उसके पावर को चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर पहला में हम ऊपर में फॉर्मूला में देखें, ए के पावर एन आधार आधार सेम है, पावर लेकिन डिफरेंट है, तो यहाँ पर पावर क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अगर हम लोग ए के पावर एम अगुने बी के पावर एन, अब यहाँ पर देखो दोस्त, आधार भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। यहाँ पर देखो दोस्त, ये आधार आई भी आधार दोनों अलग अलग है, तो पावर क्या होता है, यहाँ देखो आधार आधार अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जो है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए के पावर एम बी के पावर एन होता है। फिर यहाँ पर देखो दोस्त, अगर हम ए के पावर एम और उसके पावर एन रखें, अगर घात तो घातों का घात रहे, लेकिन उसको हम ब्रैकेट में बंद रखेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोले ए के पावर एम और उसके पावर एम, तो यहाँ पर गुना ना होकर इसके यहाँ पर स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्त, इसका घातों के घात रहेगा तो ओवर होती है। क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग का करेंगे, यहाँ पर ओवर्ग होगा। क्या होगा दोस्त, ओवर्ग होगा। बात को समझना है, यानी ए के पावर एम है तो एम को क्या करना है, हम लोग का ओवर करना है, ओवर करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ओवर करेंगे, इस इतना को ओवर करेंगे, और फिर जब निकलेगा तो फिर इसके ऊपर ओवर्ग होगा। बात को समझिए, ए के पावर एम अके पावर एन है, तो जब ए के पावर एम अके पावर एन, अब ब्रैकेट में बंद नहीं रहे, इस तरह से ब्रैकेट में बंद नहीं रहेगा दोस्त, इस तरह से ब्रैकेट में बंद नहीं रहेगा, तो क्या होता है, पावर, ये पावर को पावर है तो वर्ग होगा। क्या होगा, ये पावर है उसके पावर है, ये ओवर्ग हो जाएगा। इसको जब ओवर्ग करेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी संख्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर होगा ए के पावर क्या होगा, ओवर्ग होगा। फिर बात को समझने के लिए हम यहाँ पर देंगे कि अगर यहाँ पर समझना दोस्त कि अगर 2 के पावर 3 है और इसके पावर अगर हम दे दें 3 दे देते हैं, तो यहाँ पर पावर 2 के पावर 3, लेकिन इसके ब्रैकेट में बंद है दोस्त, तो ये दोनों क्या होता है, गुना होगा, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह से हम दें आपको, इस तरह से दे दोस्त कि 2 के पावर 3 और इसके पावर 3 है, तो पहले यहाँ पर दोस्त 2 के पावर 3 अके पावर 3, तो यहाँ पर पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, ओवर करेंगे, तो ओवर करेंगे तो 2 के पावर 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 के पावर 27 होगा। फिर 2 का हम ओवर करेंगे 27 पर। तो इस तरह का आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस कंसेप्ट को डेवलप करना है दोस्त। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कहें ए के पावर 0 तो क्या होगा, 1 होगा। ए के पावर 0 क्या होगा दोस्त, 1 होगा। अगर हम यहाँ पर ए के पावर, अब जरा सा यहाँ पर समझना है दोस्त कि ए के पावर एम रहेगा अब बराबर बी के पावर एम रहेगा। यहाँ पर देखना दोस्त, अगर आधार अलग अलग हो, अलग अलग हो, लेकिन घात बराबर हो, तो आधार भी बराबर हो जाएगा,
याद रखना, अगर आधार अलग अलग हो लेकिन उसकी घात क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पर आधार भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर a के पावर m अब बराबर b के पावर n है, लेकिन यहाँ पर आधार बराबर आधार, घात बराबर है, तो उस तरह से हम बोलेंगे a बराबर भी b होगा। a बराबर क्या होगा दोस्त, b होगा। तो यहाँ पर इतना फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्त कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n। a के पावर m गुने b के पावर m है, तो यहाँ पर घात क्या हो जाता है, उसके पावर चढ़ जाता है, लेकिन दोनों यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। दोनों क्या, गुना के पावर घात होगा। यहाँ पर देखो a के पावर m b के पावर n, ये दोनों को जब हम लोग यहाँ पर तो a के पावर m अब b के पावर, ये दोनों गुना हो जाएगा, घात में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर a के पावर m और उसके पावर n है, तो a के पावर mn होगा। a के पावर 0 क्या होता है दोस्त, 1 होता है। a के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर आप यहाँ पर आदमी के पावर भी 0 रखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 होगा। उसी तरह यहाँ पर देखो आधार के पावर घात m है, आधार के पावर घात m है, लेकिन दोनों के बीच में बराबर है, लेकिन यहाँ घात बराबर है, तो आधार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इतनी बेसिक चीज आपको शुरुआती दौर में रखनी पड़ेगी। अब देखो हम लोग चलते हैं करनी में, करनी में हम लोग चलते हैं। अगर हम यहाँ पर जरा हम लोग शर्ट्स में यानी करनी में चलते हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये दोनों के अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक रूट एक्स और रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 रूट एक्स। बात को जरा सा समझने के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3x, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी x कॉमन, तो यानी यहाँ पर संख्या आगे दिया हुआ 3, ये दिया है 2, तो 3 और 2 5 हो जाता, उसके साथ क्या लगाते थे, x। यहाँ पर भी यहाँ पर एक छिपा हुआ, यहाँ पर भी एक छिपा हुआ, तो एक एक हम जोड़ेंगे 2 और रूट एक्स कॉमन है, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट एक्स। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, तो जरा सा यहाँ समझिए कि अगर हम यहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर रूट एक्स है, इसमें कॉमन क्या हमारा है, यहाँ पर रूट एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, रूट एक्स गुने 2, यानी कि 2 रूट एक्स होगा। यानी कि जब किसी हम लोग रूट एक्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है, उसका रिजल्ट 2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स और रूट एक्स जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रूट एक्स आता है। कैसे समझने के लिए हम यहाँ पर जरा सा समझाएं कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1, तो 1 1 कितना हुआ 2, तो 2 रूट एक्स होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, ये समझाने के लिए हम आपको ऐसा दिखाएं, अब देखो यहाँ पर अभी दिए हम लोग रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 रूट एक्स। अगर हम यहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। रूट एक्स प्लस रूट एक्स बराबर होगा 2 रूट एक्स, और रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखो अगर हम रूट एक्स अब भाग करेंगे रूट एक्स, तो यहाँ पर हम लोग देखो समझो दोस्त, अगर हम 2 में हम भाग देंगे 2 से,
तो 2/2 क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह यहाँ पर रूट एक्स, यहाँ पर भाग रूट एक्स, तो रूट एक्स अब बटे रूट एक्स भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग भाग देंगे रूट एक्स अब बटे रूट एक्स, तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। इतना आपको बेसिक चीज आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी कि हम लोग रूट एक्स प्लस रूट एक्स हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2√x। अगर रूट एक्स में से माइनस रूट एक्स घटाएंगे तो 0 होगा। अगर रूट एक्स अब भाग रूट एक्स तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, चर चेंज कर लेते हैं, या रूट एक्स अगर हम यहाँ पर प्लस रूट वाई, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, वही रिजल्ट आएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई आएगा। देखो दोस्त, अगर यहाँ पर एक्स एक्स रहेगा तो जुटेगा, लेकिन यहाँ पर चर क्या हो गया, चेंज हो गया। जब चेंज हो जाएगा चर, तो यहाँ पर कोई दोनों जुटेगा नहीं, अलग अलग लिखाएगा और साइन बीच में प्लस रहेगा, याद रखना। अब यहाँ पर अगर हम दे दें रूट एक्स माइनस रूट वाई, तो आपका क्या आएगा, रूट एक्स माइनस क्या आएगा, रूट वाई, याद रखना। रूट एक्स माइनस रूट वाई यानी कि घटेगा, घटेगा यहाँ पर नहीं, क्यों नहीं घटेगा, यहाँ एक्स है, यहाँ पर वाई है, आप कैसे घटा सकते हैं, आपका नहीं घटेगा। अब उसी तरह अगर हम यहाँ पर दे दें रूट एक्स अभाग रूट वाई, तो हम अगर भाग देंगे यहाँ पर तो बताओ दोस्त, रूट एक्स बटे रूट वाई, तो हमारा यहाँ पर जो आएगा यानी कि रूट एक्स बटे रूट वाई, तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स बटे वाई लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, अगर हम यहाँ पर इसकी पावर में अब चेंज करते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई के पावर हम लोग कर देंगे 2, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, यही समझना है। यहीं से आपका क्वेश्चन तैयार होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन तैयार होता है। और एक क्वेश्चन अब तैयार होगा, अब यहीं से हम लोग देखेंगे। तो देखो दोस्त, यहां से क्वेश्चन जो तैयार होगा, अगर इसको उतारना चाहता है दोस्त तो उतारिए। देखो दोस्त, रूट एक्स प्लस रूट वाई के पावर यानी स्क्वायर रहेगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपको ये पूछे। तो यहाँ जरा सा बेसिक आप जानते होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। तो होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i पढ़े होंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर हम आपसे पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i पढ़े होंगे। ये दोनों फार्मूला आपको माइंड में होना बहुत जरूरी है। a प्लस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी पर हम लोग तोड़ेंगे तो ये फॉर्म देखो, इसी पर फॉर्म है। ये आपको कभी जीवन में ऐसा नहीं पूछ सकता है कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको घातांक एवं करनी में नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको तैयार होगा इस तरह से तैयार ही होगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर हम तोड़ते हैं तो ए के स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा ए ही है और ये हमारा बी है। अब इस पर हम तोड़ेंगे तो रूट एक्स के होल स्क्वायर प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर प्लस 2i, तो 2 यहाँ पर हम रखेंगे रूट एक्स अगुने रूट वाई। देखो कुछ बेसिक चीज पहले नहीं बताए हैं, अलग मैटर है, लेकिन जो बेसिक छोटे छोटे टर्म आएगा हम आपको कंसेप्ट के थ्रू जहां जहां मिलेगा वहां हम आपको बताते चलेंगे। देखो दोस्त, अगर हम रूट एक्स को अगर हम रूट एक्स तो रूट एक्स के होल स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो याद रखना
कि रूट एक्स के जो पावर होगा वो होगा 1/2 और इसके पावर हम लोग क्या है दोस्त 2 है। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि a के पावर m और उसके पावर अगर n रहता है तो a के पावर mn होता है। क्या होता है? a के पावर mn होता है। तो यहाँ पर बताओ दोस्त, अगर यहाँ पर पावर के पावर है तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2 गुने 2। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? हमको x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। जस्ट यहाँ पर आप देखिए कि रूट एक्स के पावर रूट एक्स के होल स्क्वायर प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे दोस्त तो यहाँ पर रूट हट जाएगा इस तरह से, रूट एक्स के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो दोस्त कि एक्स के पावर 1/2 है, तो ये 2 से 2 कटा तो क्या हमारा हुआ? एक्स के पावर 1। तो एक्स के पावर यहाँ हुआ 1 और यहाँ पर वाई के पावर 1। यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर रूट ए गुने रूट बी, तो याद रखना अगर रूट और रूट सेम रहती है तो क्या हो जाता है? ए आपस में गुना हो जाएगा। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ रूट ए बी होगा। ये भी नहीं समझ में आया दोस्त? तो यहाँ ये समझिए कि ऐसा भी हम बताएं कि एक्स ए के पावर एम अगुने बी के पावर एम, जब दोनों घात सेम रहेगा, घात सेम रहेगा तो आधार गुना हो जाता है, यानी ए बी के पावर एम होगा। इन द सेंस यहाँ पर देखो दोस्त कि रूट ए है अगुने रूट बी है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ए के पावर 1/2 अगुने बी के पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर घात हमारा 1/2 है, घात हमारा 1/2 है, यानी क्या होगा? ए बी के पावर क्या होगा? 1/2, यानी कि रूट ए बी होगा। तो यहाँ याद रखना कि अगर रूट में रहे ए बी अलग अलग रहे तो रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट एक्स वाई होगा, रूट एक्स वाई होगा। बात को समझा दोस्त कि रूट एक्स प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर। तो दोनों के फॉर्मूला में हम लोग तोड़े ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी तोड़े तो रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स गुने रूट वाई, यानी रूट एक्स के होल स्क्वायर क्या आएगा? एक्स आएगा। रूट वाई के होल स्क्वायर क्या आएगा? वाई आएगा। फिर यहाँ पर देखो दोस्त कि प्लस 2 रूट एक्स वाई होगा। अब यहाँ पर यही आपका, या तो आप इसको कंसेप्ट समझिए या तो आप समझिए ट्रिक। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह से हम लोग फॉर्म हो गया कि ए रूट एक्स प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई, या इसको हम याद करेंगे कि दोनों संख्याओं दोनों यहाँ पर दोनों संख्याओं का वर्ग का योग अब प्लस क्या करेंगे यहाँ पर? दोनों का गुणनफल, और आगे क्या लगेगा? 2 लगेगा। याद रखना दोनों संख्याओं का वर्ग का योग अब प्लस दोनों का गुणनफल, और आगे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। याद रखना रूट एक्स प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। अगर हम दें आपको क्वेश्चन 2 प्लस रूट 3, आप देखो ये फ्रेम आपको माइंड में रहना चाहिए और उसी पर टूटेगा। देखो दोस्त अगर यहाँ रूट 2 रूट 3 है तो यहाँ पर क्या करो? दोनों को वर्ग करेंगे, दोनों का वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और रूट 3 के वर्ग करेंगे तो 3, तो 3 2 5 और दोनों के हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? दोनों के अंदर गुना करेंगे 2 गुने 3, आगे उसके आगे लगाओ 2, यहाँ प्लस तो क्या लगेगा? प्लस, यानी हमारा क्या आएगा दोस्त? यानी हमारा जो आएगा 5 प्लस 2 रूट 6 आएगा, 5 प्लस 2 रूट 6 आएगा। एक और बना के हमको दिखाइए। देखिए दोस्त समझना है यहाँ पर कि अगर हम दे दें रूट 5 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर, रूट
√5 + √3 के होल स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की क्या करेंगे, दोनों का वर्गों का योग, दोनों का वर्गों का योग यानी दोनों संख्याओं का वर्गों का योग। तो दोनों संख्या का वर्ग करेंगे तो √5 के वर्ग √3 का वर्ग, तो 5 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। ये दोनों के गुणनफल करेंगे, एक बार जोड़ो तो जोड़े तो यहाँ पर क्या आया 5 3 8, एक बार गुना करेंगे तब गुना करेंगे तब 5 3 15, यहाँ 15 होगा। और आगे देखो दोस्त यहाँ पर 2 लगाना, क्या लगाना 2, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम देते हैं, देखो दोस्त समझना कि अगर हम आपको देते हैं √8 अब प्लस √5, इसको आप बताइए वर्ग हम दिए हैं तो कैसे होगा दोस्त। तो यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर वर्ग रहेगा दोस्त, वर्ग रहेगा तो वर्ग रहेगा तो √5 + √5 आपको दिया हुआ, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर बताओ एक बार जोड़ो, क्या करेंगे एक बार जोड़ो, तब बताओ 8 5 13, एक बार क्या करो दोनों के गुना, एक बार क्या करो दोनों के पहले गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो 8 5 40, आगे क्या लगाओ 2। आप फिर यहाँ पर देखो अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 10 40, तो 2 कॉमन निकलेगा तो 13 + 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 प्लस यहाँ पर जैसे हम इसको तोड़े हैं यहाँ पर √40, तो 40 को हम लोग तोड़े तो यहाँ पर 4 × 10 आया, 4 के वर्गमूल निकालेंगे 2 और 2 √10 होगा, तो टूटा तो हमारा पहले से 2 था और 2 एक और आया, तो 2 2 कितना हो गया, 2 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 13 + 4 √10 आएगा। इस तरह से आपको सोचना है। देखो यहाँ पर फिर देते हैं, अगर हम यहाँ पर √10 और √11 इसके होल स्क्वायर, भले ये बेसिक चीज है, यही बेसिक चीज आपको देखना, आपको बड़ा जब बड़े बड़े क्वेश्चन बनेगा तो आपको लेंदी लगेगा दोस्त, याद रखना। देखो यहाँ दोस्त 10 और 11 हम लोग दोनों को वर्गों का योग, तो ये तो आपको दिमाग में है कि a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये टूटेगा, तो a² + b² अब प्लस क्या होगा 2ab, इस फॉर्म में टूटेगा। तो बताओ ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वर्गों का योग, ये दोनों का हम जब वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्गों का योग, तो 10 और 11 कितना होगा दोस्त, 10 और 11 कितना होगा तो 21 होगा। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 11 दहें दहोतल से तो 110, उसके आगे 2 लगाओ, 2 लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाओ, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही का आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया। एक बार दोनों के जोड़ो, एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये दोनों के जोड़े 10 से 11 कितना हुआ 21 हुआ, तो ये फॉर्मूला पर टूटा। दोनों का जोड़े तो दोनों के जोड़े, ये दोनों के एक बार गुना, दोनों के क्या किए गुना, तो गुना करें तो 11 दहें, दोनों के गुना किए तो 11 दहें दहोतल से, आगे 2 लगाओ, 2 लगाए यानी 21 + 2 √110। ऐसा हमको लगता है कि आप सीख चुके होंगे, फिर भी हम आपको एक देते हैं। देखिए अगर हम आपको दे दें कि 9 + √6 होल स्क्वायर, क्या करेंगे, तो ये दोनों के पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन किसी को माइंड में आ रहा होगा कि 9 का वर्गमूल होगा कितना होगा 3 होगा, तो वर्गमूल इसका 3 होगा लेकिन √6। अब इसका ओवर करो दोस्त, तो ओवर करेंगे तो बताओ यहां पर पहले ऐसा नहीं करना कि 6 3 9 हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। याद रखना एक पर आपका रूट चढ़ा हुआ है लेकिन एक पर रूट नहीं चढ़ा हुआ, तो दोनों के जब वर्ग करेंगे, ये फॉर्मूला पर देखो a + b के होल स्क्वायर पर, तो a² + b² अब प्लस 2ab, तो ये बताओ दोस्त यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 4 के स्क्वायर √6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यानी कि 6, तो 9 6 15 होगा, यानी 15 यहाँ पर। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, पहले आप प्लस मत दीजिएगा, देखो यहाँ पर अब ये दोनों के गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो ये रूट में नहीं है, रूट में है, तो ये दोनों गुना ऐसे जब गुना करेंगे 3 × √6
तो 3√6 होता है। अगर हम 4 गुने √5 करेंगे तो याद रखना 4√5 होता है। अगर हम 20 गुने √9 करेंगे तो 20√6 होगा। ऐसा नहीं कर देना कि उसके अंदर जाके गुना हो जाएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही दिए थे हम कि 3 + √6 का होल स्क्वायर। 3 + √6 के होल स्क्वायर दिए तो 3 तिया 9, अब प्लस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले 2 लगाओ और फिर यहाँ पर 2 आए, तो 3 गुने क्या होगा, 6 होगा। तो बताओ 9 6 कितना होगा, 15 होगा। तब 15 + 3 दूनी 6√6 होगा। ये आपका आंसर होगा। क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी कि 3 + √6 के होल स्क्वायर। तो एक बार दोनों का वर्ग, दोनों का जब वर्ग करेंगे दोस्त, ये दोनों का जब वर्ग करेंगे तो 3 के वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, √6 के वर्ग करेंगे 6 आएगा। दोनों के जब गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना होगा तो रूट के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, और उसके आगे 2 लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ। तो 9 6 15 + 6√6 आएगा। क्या आएगा, 15 + 6√6 आएगा। तो इस तरह से हमको लगता है, पूर्ण विश्वास से कि आप बना दीजिएगा। एक देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पर दोस्त, अगर हम देते हैं यहाँ पर कि 9 + √5, ये हमको बताइए जल्दी। पहले दोस्त बताइए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर ये करेंगे कि दोनों को वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 81 और एक वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5। तो यानी कि 81 5 85 होगा। अब ये दोनों के गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 9√5 आएगा। आगे 2 लगाओ, 2 लगाएं, लेकिन यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब देखो दोस्त, यानी कि 85 + 18√5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। यानी 85 + 18√5 होगा। अब देखो इस तरह से आप बना दीजिएगा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब यही क्वेश्चन आपको तैयार होगा। हम लोग जो आप ये पढ़ते आए कि 9 + √5 के होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आया हमारा, क्या आया, 85 + 18√5, ये आया। अब इसी को आप पूछेगा कि रूट अंडर की 85 + 18√5 का हल करें। क्या कहेगा कि √85 + 18√5 को हल करें। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 9 + √5। ये कैसे होगा, अगले वीडियो जरूर देखना। और ये वीडियो में इसको हम निकालने के लिए वर्गमूल सिखाएंगे। आप वीडियो एकदम बेसिक से सीखिए, और कोई भी आपको किताब है आप बना कर देखिए, आपको बनेगा। और एक एक हम बेसिक लेकर चलेंगे, समझ रहा है दोस्त। और किसी तरह का प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइए, और जो भी त्रुटि है और आप कमेंट्स के थ्रू लिखिए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज भर इतना ही।